अस्सलाम वालेकुम। आया माहम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। तो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। हम उसे सेल का कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, यानी उसने पूरे सेल को कंट्रोल करना होता है। अपने पूरे सेल को उसने डायरेक्शंस देनी है, हदायत देनी है, और पूरे सेल्स में जो भी फंक्शंस हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना है और उसके लिए तमाम डायरेक्शंस देनी है। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो है न्यूक्लियस को समझने के लिए हम जो है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, इसकी मिसाल ले लेते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें जो है हमारा ब्रेन जो है वो जो है कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। एज ए कंट्रोल सेंटर जो वर्क करता है वो है हमारा ब्रेन, और पूरी जो बॉडी है उसको ये काम करवाता है, उसको डायरेक्शंस देता है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो है हमारा ब्रेन। इसी तरह जो सेल का कंट्रोल सेंटर है वो है न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस, all यूकेरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। हमने यूकेरियोटिक के बारे में पढ़ा था कि इनके पास ना मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो इसी तरह अब हम न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम बताएंगे कि जो हमारे पास यूकेरियोटिक होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब हम इसकी जो है लोकेशन देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास जो है एक एनिमल सेल के अंदर, जो जानवर का सेल है, वहाँ पर जो है न्यूक्लियस वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, इन प्लांट पुश टू द साइड ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, तो इसकी वजह से जो है न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर साइड पे मौजूद होता है न्यूक्लियस, जबकि एनिमल्स के अंदर सेंटर में मौजूद होता है। ये थी न्यूक्लियस की लोकेशन प्लांट और एनिमल सेल में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है उसमें हम मेन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे: न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो हम देख लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप किसे कहते हैं। देखिए, हम इन्वेलप का वर्ड किस लिए यूज करते हैं, किसी चीज का कवर या लिफाफे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या मुराद है, यानी ऐसा इन्वेलप जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक इन्वेलप होता है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। ठीक है, यानी ऐसा इन्वेलप जिसके अंदर न्यूक्लियस बंद हुआ है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर हमारे पास सेकंड जो है वो है न्यूक्लियर पोर्स, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके अंदर जो है कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, कुछ सुराख मौजूद होते हैं। ठीक है, मैनी स्मॉल पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, मटेरियल आ जा सकते हैं। उसके अलावा जो ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ये सेमी परमिएबल होती है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ये मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीज़ों को जाने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को जाने की इजाज़त नहीं देती। तो फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की क्या डेफिनेशन है, इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अंदरूनी जेली की तरह का जो मटेरियल है। ठीक है, हमने जो है न्यूक्लियस के ये जो 2 पॉइंट पढ़े थे, ये बैरूनी हिस्से थे इसके। ठीक है, इन्वेलप भी जो है आउटर कवरिंग था, फिर इसी तरह न्यूक्लियर पोर भी आउटर कवरिंग में मौजूद जो पोर्स थे, इन्वेलप में मौजूद पोर्स थे, वो हमने देखे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इनर जेली लाइक मटीरियल। ठीक है, अंदरूनी जेली की तरह का एक मटीरियल होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं।
लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लास्ट में क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है न्यूक्लियोलस। इन न्यूक्लियोप्लास्ट वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर एक से ज्यादा कुछ बॉडीज होती हैं जिनको हम न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। इसका क्या काम होता है, यहाँ पर ये हमारे पास ये न्यूक्लियाई होते हैं या न्यूक्लियोलस होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं यानी जमा या इकट्ठे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है इसी का न्यूक्लियोप्लास्ट का जो है हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमाटिन जो है फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल, एक धागानुमा स्ट्रक्चर होता है, धागानुमा साख्तें होती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, ये किस चीज की बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमाटिन। ठीक है, क्या है क्रोमाटिन, एक धागानुमा साख्तें हैं। ठीक है, किस तरह की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या नाम देंगे, क्रोमाटिन का नाम देंगे। कंपोजिशन क्या है क्रोमाटिन की, डीएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स के मिलने से क्या बनता है, क्रोमाटिन। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है क्रोमोसोम्स का। अभी हमने पढ़ा क्रोमाटिन के बारे में कि वो किस चीज से मिलकर बना होता है, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो क्या होता है, क्रोमाटिन कंडेंस हो जाता है, क्रोमाटिन सिकुड़ता है। ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे ना, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सिकुड़ कर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, टेक द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमने जो जो अभी डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जो है स्ट्रक्चर में डिस्कस किया न्यूक्लियर इन्वेलप को। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नजर आ रहा है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था न्यूक्लियर पोर्स। अब आपको देखें यहाँ पे पोर्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, बहुत सारे पोर्स हैं, इनको हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास हमने जो है डिस्कस किया था न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो आप देखें ये जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यानी मेम्ब्रेन आउटर जो था पार्ट वो खत्म हो गया। अब जो इनर पार्ट जो स्टार्ट हुआ है हमने उसको किस चीज का नाम दिया था, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया था। फिर हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, न्यूक्लियोलस को डिस्कस किया था। तो हम देख लेते हैं डायग्राम में कि न्यूक्लियोलस कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। फिर हमने किस चीज को देखा, फिर हमने क्रोमाटिन को देखा। ये आपको नजर आ रहा है क्रोमाटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागानुमा साख्तें नजर आ रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। और उसके बाद अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमाटिन कंडेंस होता है और किस चीज की शक्ल ले लेता है, क्रोमोसोम की। तो ये देखें सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद क्रोमाटिन कंडेंस हुआ और जो है इसने क्रोमोसोम की शेप ले। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो है डीएनए उसकी कौन कौन से फंक्शंस होती हैं। डीएनए क्या करता है, कंटेन जीन विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। डीएनए के पास वो तमाम जीन्स होते हैं जो जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। डीएनए के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के पास क्या होता है, जीन्स होते हैं जो तमाम की जो बॉडी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा क्या है, डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है। किस तरह से है, क्योंकि विरासती खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है मुंतकिल करता है किस चीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसके अलावा हम देख लेते हैं, हमने यूकैरियोटिक सेल का डिस्कस कर लिया कि उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिनेंट से क्या मुराद है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता और उसके अलावा वहाँ पे कोई प्रॉपर क्रोमोसोम भी नहीं होते। किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में।